इसलिए वास्तव में माँ की आंतरिक शक्ति अतुलनीय है। यद्यपि हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु बिना परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए तो आपकी माताओं को सत सत नमन। हैप्पी मदर्स डे। तो आज हम जो है बात कर रहे हैं नंबर 4 की। 4 जो है, 4 नंबर में क्या क्या आता है? माता, पिता, गुरु और देवता। शास्त्रों में माता का स्थान सबसे ऊंचा बताया गया है। माता, फिर पिता, फिर गुरु और फिर देवता जो है अंतिम में होता है। सबसे पहले माता होती है। इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस संसार में जो है, जो उसमें जो है माता का स्थान सर्वोपरि है। उसके बाद पिता, उसके बाद गुरु और उसके बाद देवता। देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने माता पिता और गुरु को उचित उनका मान सम्मान, उनका ख्याल रखते हैं, तभी जाके हमें देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्यथा अगर हम कितनी भी पाठ पूजा कर लें, कितने भी काम कर लें, लेकिन अगर हमारे माता पिता गुरु अगर ये हमसे खिन्न है, हमसे दुखी हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलना असंभव हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ध्यान रखें इस बात का। तो अब जो है नंबर 4 की बात करते हैं। हिंदू धर्म ज्ञान ईश्वरीय रचना बहुत ही खूबसूरत है। तो हमारे 4 नंबर में क्या क्या आएगा? माता पिता गुरु देवता तो ही हैं। 4 धाम भी हैं जहाँ पर बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका आती हैं। 4 गुरु हैं हमारे, माता पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 नीतियाँ होती हैं, साम दाम दंड वेद। 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे बाद में। 4 स्त्रियां हैं, माता, पत्नी, बहन और पुत्री। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम जो है चौथे युग में हैं जिसका नाम है कल युग। 4 समय होते हैं, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम और रात। 4 मुनि हैं मुख्यतः, सनत, सनत कुमार। 4 भोजन होते हैं, भोज्य पदार्थ जिन्हें कहते हैं, खाद्य, पेय, लोहा एंड चौष्य। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो मुख्य, जो 4 पिलर हैं वो यही हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, अर्थ मने अर्थ कमाना, पैसा कमाना, धन दौलत कमाना। उससे जो है काम, कामनाओं की पूर्ति होगी, तभी जाके मोक्ष प्राप्त होगा। अगर कोई कामना रह जाती है तो उस व्यक्ति को भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 वाद्य यंत्र, तत्व, सुशिर, अवनद, धन। 4 प्राणी होते हैं, जलचर, थलचर, नवचर, उभयचर। 4 जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्विदज, विदज। 4 वाणियां हैं, ओमकार, अंकार, उपकार, मकार। 4 आश्रम होते हैं जीवन के हमारे हिंदू धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी का जीवन। और 4 अप्सराएं होती हैं, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा। तो ये जो है हिंदू धर्म में 4 नंबर के जो ईश्वर ने रचनाएं की हैं, 4 क्या कहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब चीजें। तो अब जो है हम बात करते हैं वेदों। जब जो है हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई कार खरीदते हैं, कोई ट्रैक्टर, बाइक या कोई भी बड़ी मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो कंपनी की ओर से जो आपको एक बुकलेट, छोटी सी पुस्तिका दी जाती है, जिसमें वर्णित होता है मशीन के अंदर कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, इसके इंजन का पावर क्या है, कब कब जो है इसको सर्विस करवानी होगी, आदि आदि बातों का वर्णन उस पर आपको मिलता है। ठीक उसी तरह भगवान ने जब ये संसार बनाया, ये संसारिक जीवन बनाया, तो 4 वेदों का ज्ञान रूपी जो बुकलेट है वो संसार को दिया,
ताकि जीवन ठीक ठाक चलता रहे और व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के पिछले एपिसोड में कहा है कि हमको अग्नि तरफ ऊपर की तरफ, ऊपर के लोगों की तरफ जाना है, अधोगति को नहीं जाना है। मतलब हम मनुष्य जीवन में आ चुके हैं, अब यहाँ से प्रमोट होके जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको दूसरे लोकों में जाना है, उच्च के लोकों में जाना है, न कि नीचे के अधोगति तब होती है जब मनुष्य जीवन से व्यक्ति पशु, प्राणी, पक्षी वगैरह में चले जाता है, वो जो है अधोगति मानी जाती है। वो तभी जाता है जब बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म नहीं कर पाता, तो उस योनियों में फिर जाना पड़ता है। 84 लाख योनियों को भटकने के बाद तब जो है एक जीवन फिर से मानव जीवन मिलता है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्राप्त हो। धर्म नहीं कहता कि आप मत कमाइए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीजें बहुत अति आवश्यक हैं, लेकिन जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मोक्ष की प्राप्ति है। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें इस बात की समझ अवश्य होगी, जब हमें लगेगा कि हम इस जीवन से जाने वाले हैं, तब हमें अवश्य चाहिए था हमारे कर्मों के, अच्छे कर्मों के कर्मों की बूंदे जो हमें जो प्राप्ति करवाएं, ऐसा आवास अवश्य होगा। वो जब हम 7 नंबर की बात करेंगे तब उसमें मैं इसका जिक्र और करूंगा। तो वेद जो है, जो पुस्तिका है, भगवान ने ब्रह्मदेव के हाथ में आपने देखे होंगे 4 वेद हैं। ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में उपासना है और अथर्व वेद में जो है विज्ञान। तो ये जो विज्ञान आज जिसकी बात आप करते हो ये बहुत पहले से विद्यमान है। आपने सुना होगा हमारे पौराणिक कहानियों में, पौराणिक धारावाहियों में, रामायण में, महाभारत में, सब में जो है बड़े बड़े अस्त्रों की बात की जाती है, बड़े बड़े पुष्पक विमानों की बात की जाती है, न जाने क्या क्या, संजीवनी की बात की जाती है। तो ये सब पहले से विद्यमान था। ये ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में जो है ये हवाई जहाज उड़ने लगे, पुष्प विमान सुना होगा अपने रामायण में, ये सब चीज़ें पहले से मौजूद थी। तो ये जो है हमारे वेदों में, 4 वेदों में इन सब का ज्ञान एक एक वेद में दिया गया है। तो वेदों की संख्या क्रमशः 4 है, जैसे मैंने बताया। तो इन 4 वेदों में क्या क्या है? ऋग्वेद में लगभग 10,589 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से जो है हमें ये ज्ञान होता है कि इसमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं जीवन के। इन वेदों के जो ऋषि हैं, ऋग्वेद को जो है अग्नि नामक ऋषि ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था, यजुर्वेद वायु नामक ऋषि से संबंध रखते हैं, सामवेद जो है आदित्य नामक ऋषि से संबंध रखते हैं और अथर्ववेद जो है अंगिरा नामक ऋषि से संबंध रखते हैं। ये जो ऋषियों के नाम ऊपर लिखे हैं ये वेदों के लेखक या रचयिता नहीं है। वेद तो नित्य हैं अतः उनकी रचना नहीं होती, वो ब्रह्म के बनाए हुए हैं। वेद तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। यह वेद ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही इन 4 पवित्रतम ऋषियों के अंतःकरण में समाधि की अवस्था में प्रकाशित हुआ। तो आप देख लीजिए कितनी सारी पुस्तकें हमें प्राप्त हो सकती हैं, तमाम रामायण से लेके ऋग्वेद, सामवेद, तो सारे ये जो हिंदू धर्म की पुस्तकें, इन्हें पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। कभी न कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर करते हैं मूलांक 4 के गुणों की। कि मूलांक 4 जो है यह जो आपका भाग्यांक है, मूलांक और भाग्यांक बनाने की पद्धति आप जानते हैं। तो जो लोग जो है महीने की जो है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जिनका जन्म होता है वो मूलांक उनका होता है। कोई जो है मेरे दर्शक, प्रमोद नाम है शायद उनका, प्रमोद यादव, वो पूछ रहे थे कि अगर सिर्फ जन्म डेट हो और समय ना हो, प्लेस पता ना हो, तो कैसे कुंडली बनाएं? तो कुंडली बनाने का अगर वो सब नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप अपने जन्म तिथि का मूलांक निकाल सकते हैं। जैसे जो भी आपकी जन्म तिथि है, अगर सिंगल डिजिट में नहीं है, डबल में है, जैसे 13 तारीख को है तो 3 और 1 को जोड़ के 4 नंबर आएगा। और
अगर आपको भाग्यांक निकालना है तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जो है जोड़कर जो अंक निकलेगा वो आपका भाग्यांक होगा, और उससे संबंधित जो ग्रह होगा वो आपके जीवन में मुख्य कारक ग्रह कुंडली में देखा जाता है। अब वो कमजोर होगा तो आपकी भी कमजोर होगी, और अगर वो मजबूत है कुंडली में तो आपकी स्थिति भी काफी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है आप अपना भाग्य नंबर के सहारे भी, ये मूलांकों के सहारे भी जान सकते हैं। जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि इनसे हम ये सब जान सकते हैं। तो ये जो 4 नंबर है, ये जो है इसका जो अधिपति ग्रह होता है वो राहु होते हैं। राहु, जैसे मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो राहु के द्वारा लगता है, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो वो केतु के द्वारा लगता है। तो राहु जो है वो थोड़ा सा अज्ञानता का भी प्रतीक है, राक्षस है। तो उस तरह का जो है ये रहता है इनका। तो ये जो है ये जो नंबर है आपके जीवन भर आपके कहीं ना कहीं जो है ये आपका भाग्यांक है, आपका मूलांक है, तो आपके लिए काफी शुभ अंक होता है। लेकिन जो है 4 अंक वाले जो जातक होते हैं उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, क्योंकि ये राहु का नंबर है, काफी मिस्टीरियस होता है ग्रह, और जीवन में परिस्थितियां अचानक ही आती हैं जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। अब किसने सोचा था कि आईपीएल जो है रद्द होगा? तो जो मैच आईपीएल का रद्द हुआ वो 31वां मैच था, 4 नंबर उसका, और जिस दिन पूरा टूर्नामेंट रद्द हुआ उस दिन 4 नंबर था, 4 मई था। तो नंबर कौन सा हुआ? मूलांक। कोई पूछ रहे थे कि कैसे भविष्यवाणी कर सकते हो? ये नंबरों के सहारे जो है भाई इसका नंबर होगा तो इस तरह से घटनाएं घटित होने की जो है कल्पना हम कर सकते हैं। 2020 जो है वो 2 और 2 4 नंबर राहु का था, तो कितनी बड़ी त्रासदी लेकर आया ये 4 नंबर हमारे जीवन में। कोरोना आया और उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। यही नहीं, अगर और पिछले वर्षों को भी आप अगर देखें, जिन जिन वर्षों का जो है टोटल 4 होता है, वहाँ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे संसार जिनके बारे में जान जाता है, चाहे वो 2011 की हों, 2002 की हों, या उससे पहले से 1984 की हों। हाँ, जितने भी वर्ष हैं, 1975 में इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, वो भी जो है 4 नंबर होता है। 1984 में राइट्स हुए थे, 2002 में भी राइट्स हुए थे। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री का मिस्टीरियसली देहांत हुआ था, प्रधानमंत्री थे, देश की पूरी दुनिया को पता चला था। 1948 में जो है बहुत ज़्यादा जो है देश के अंदर जो है बंटवारे के बाद हिंसा हुई थी, महात्मा गांधी जी की भी जो है हत्या हो गई थी। तो 4 नंबर का संयोग था। उससे पहले भी 1939 में विश्व वर्ल्ड वार 2 हुआ था। 1930 में जो है बहुत बड़ी त्रासदी जिसे हम क्या कहते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। अर्थव्यवस्था का जो ग्रेट डिप्रेशन, इन्फ्लेशन और ग्रेट डिप्रेशन, आपने अर्थशास्त्र में सब पढ़ा होगा। ग्रेट डिप्रेशन 2021 में भी कुछ हुआ था। उसके बाद 2012 में टाइटैनिक की घटना घटित हुई थी, वो भी पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं होती हैं, और ख़ासतौर पर राहु जो है, जो ग्रह है, वो अगर ऐसी स्थिति में कि ज़्यादा डैमेज कर सके, और उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, जैसे पिछले साल कुछ समय के लिए नहीं थी और फिर इस साल भी अब नहीं है, तो ये काफ़ी डैमेज जो है कर रहा है। नंबर 4 का जो अंक है, अचानक ये सब चीज़ें होती हैं। और देश के अंदर कोरोना भी बढ़ा, तो चौथा महीना, अप्रैल का महीना चौथा होता, तो चौथे महीने में ज़्यादा जो है ये हुआ। तो अब आपकी जो है स्वाभाविक विशेषताएं क्या हो सकती है? तो आपके व्यक्तित्व को जो है आसानी से समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 4 नंबर जो है बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह से शासित होता है। और आपकी जो सोच होती है 4 नंबर वालों की प्राय सामान्य जनों से जो है अलग होती है। इसी कारण जो है आपके मित्र भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके व्यवहार में विरोध की प्रमुखता होती है। 4 नंबर वाले जो है ज़्यादातर, जो जिनका नंबर 4 है, या जो जिनका प्लैनेट राहु जो है सबसे बलवान ग्रह है कुंडली में, ऐसे लोग जो है विरोध की भागते हैं। ऐसे लोग जो है जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और समाज में जो है ये विरोधियों की भूमिका निभाते हैं, सरकार के विरुद्ध। राहु जो है वो सूर्य का विरोधी ग्रह है, ग्रहण लगाता है। तो ऐसे लोग जो है सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार में जो भी हो उनके विरोध में रहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो देखे गए हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन जो होते हैं, ज़्यादातर पॉलिटिशियन को जो है राहु प्लैनेट ही रूल करता है, या 4 नंबर ही रूल करता है, इसलिए ये काफ़ी कनिंग भी होते हैं।
चालाक भी होते हैं, हर काम करने में दक्षता इनकी होती है। ये जो है कोई सिद्धांतवादी नहीं होते। इस कारण जो है, क्योंकि विरोध के कारण जो है इन्हें लोग झगड़ालू भी समझ बैठते हैं। ये समाज सुधारक का काम करना चाहते हैं। पुरानी जो पद्धतियां होती हैं, पुरानी परंपराओं को मिटा करके नई परंपराएं स्थापित करना चाहते हैं। इनको जो है पुरानी परंपराएं या पुरानी जो प्रथाएं, उन पे विश्वास नहीं होता इनको, और उन परंपराओं को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। मूलांक 4 के जातक जो है, जो व्यक्ति होते हैं, वो जो है राहु का प्रभाव होने के कारण जो है ये विध्वंसात्मक थोड़े ज्यादा होते हैं और साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जीवन में जो है लाभ हानि, उत्थान पतन अचानक होता है। इनसे 4 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, चीज़ों को गोपनीय रखना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन अंत में जो है पोल खुली जाती है। ये सहजता पूर्वक किसी से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, लेकिन एक बार कर लेते हैं तो उस मित्रता को अच्छी तरह निभाते हैं। इनके जीवन में जो है अचानक प्रगति होती है, अचानक गिरावट जीवन में आती है। जीवन में जो है अनेक संभावित घटनाएं घट सकती हैं इनके। कभी ये जो है उच्चता के सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, तो कभी जो है एकदम निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं। अगर ये अच्छा काम नहीं करते और अच्छी इंटेंशन से काम नहीं करते, तो एक जीवन में जो है नीचे अवश्य कई बार गिर जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन जो है वो काफी कलेश कलेश से भरा रहता है, कलेश युक्त रहता है। अगर पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा बनी रहती है, और अगर पत्नी है तो उनके पति की भी उसी तरह से प्रॉब्लम रहती है, या फिर मानसिक रोग रहता है। क्योंकि राहु जो है सर है तो मानसिक रोग ज़्यादा देता है, सिर में चोट ज़्यादा लगाता है, या जब कभी एक्सीडेंट होता है तो जिसका सर पे होता है उसको जो है राहु का दोष जब लगता है या राहु का प्रभाव होता है तो सिर में ज़्यादा चोटें लगती हैं। आँखों की रोशनी जो है वो खराब हो जाती है। अगर सूर्य पर प्रभाव हो, चंद्र पर राहु का प्रभाव हो, तो क्योंकि सूर्य चंद्र जो है दोनों हमारी दोनों आँखों के कारक ग्रह हैं, तो उस पर जो है प्रॉब्लम आती है। ये जो है परिवार के सदस्य या कोई इनकी देखभाल भी करते हैं, फिर भी ये ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं और इनका अकेलापन दूर नहीं हो पाता। शिक्षा के मामले में जो है ये इनके जीवन में 14 से 16 वर्ष में काफ़ी पढ़ाई में जो है दिक्कतें आती हैं या आ सकती हैं, लेकिन ये पढ़ाई करते हैं क्योंकि इनके पास दिमाग काफ़ी तेज होता है। इनफैक्ट राहु का दिमाग तो 10 गुना, राहु जो है अपना फल 10 गुना ज़्यादा देता है। अगर बुध के साथ है तो आपकी बुद्धि जो है 10 गुना ज़्यादा अच्छी होगी। हर चीज़ में 10 गुना फल देता है राहु। तो आपको जो है सबसे ज़्यादा लाभ जो किससे मिलेगा? साइंस, क्योंकि साइंस भगवान मानता, धर्म को नहीं मानता। तो साइंस में आपको बहुत ज़्यादा जो है वैज्ञानिक बनने में, डॉक्टर बनने में, कंप्यूटर में जो है, मेडिकल क्षेत्र में, या फिर बिजली, राहु जो है बिजली का भी कारक ग्रह है। राहु वाले लोग ज़्यादातर जो है 4 अंक वाले हों, या कुंडली में अगर राहु बहुत बलवान है तो ऐसे लोग बिजली विभाग में भी देखे जाते हैं। पैथोलॉजी का कोर्स भी करते हैं, वो भी आप करता है। तो राहु वाले लोगों को जो है राहु देव की अगर जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो जो है उनकी आराधना करनी चाहिए। ओम राम रावे नमः, ओम रा रावे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता सरस्वती इनकी आदि देवता होते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। और कोई भी गलत काम नहीं करने चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि राहु के जो गुण हैं, ये गुण जो है अगर इन व्यक्तियों का जो है 4 अंक है या ग्रह वैसा है तो इनमें वो गुण स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के करते हैं, ये स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे सांप होता है तो सांप के अंदर जहर स्वाभाविक तौर पे होता है और उसके आसपास कोई जाता है तो डस लेता है। तो जहाँ पे राहु का प्रभाव ज़्यादा सुदृढ़ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, तो वहाँ पे स्वभाव से जो है ये काम सारे होते हैं। कोई जानबूझकर ये सब नहीं करता। तो लेकिन एक बार आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए।
तो इनका उत्थान अच्छा हो सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम जो है 5 नंबर की बात करेंगे, जो बुद्ध का नंबर है, और 5 नंबर से संबंधित क्या क्या ईश्वरीय रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। आप सभी पर आपकी माताओं की, आपके माता पिता, गुरु और देवता की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं शुभकामना आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।